Rohit, now I'm audible. Yes, ma'am. Good evening. You are very much audible Good right now. evening. How are you, ma'am? I'm good. What about you, Rohit? Hi, everyone. I'm absolutely fine. So, guys, ma'am has joined. So, let me introduce all of you to ma'am. Ma'am name is the Advocate Dipanshi Singhal. She is a practicing advocate in Delhi High Court and various district courts, tribunals, forums. And the main thing is the topic of the day. She is a social worker also, and she trains women against sexual harassment, especially at workplaces. She has been invited by many corporate offices just to train their female employees कि आप कैसे सेक्सुअल हरेसमेंट से बच सकते हो, कैसे हो सकता है. सो मैम, सबसे पहले तो आई जस्ट वांट टू थैंक यू कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमको ये टाइम निकाल के दिया. थैंक यू सो मच. Anything for you, Rohit. You are such a darling from day one. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. सो मैम, अब स्टार्ट करते. काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस भी आ रहे थे. तो सो मैम, हम इस सेशन को बिल्कुल एज अ लेमैन पर्सपेक्टिव से रखेंगे कि अगर कोई नॉर्मल गांव में भी हमें सुन रहा है तो वो हमारी बात कैसे समझ पाएगा. और कोई अगर लड़की, नॉर्मल लड़की किसी भी डोमेस्टिक फील्ड में काम कर रही है और उसके साथ हरेसमेंट हो रहा है तो वो क्या कर सकती है. तो मैम, आई जस्ट वांट टू नो दिस फ्रॉम यू कि सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस होता क्या है. देखो रोहित, सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है? कभी भी कुछ भी चीज तुम्हें जब अनवेलकम लगती है, जब तुम उसको समझ नहीं पाते, तुम्हें लगता है कि यार मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है. लड़कियों की सेंसेस होती हैं, लड़कों की भी सेंसेस होती हैं. ओके. दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट विद देम. कभी कभार क्या होता है, लड़कियां बैठी हैं, कोई एम्प्लॉयर है या कोई भी कलीग है, बड़ी मान लग रही है. ओके. सोचेंगे कि यार ये तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है वर्क प्लेस में. दैट इज समथिंग जो ऑड लगना, अनवेलकम बिहेवियर इज सेक्सुअल हरासमेंट. जो चीज हमें पसंद नहीं आती, जो हमें पसंद नहीं है, जिससे हमें अजीब हो रहा है, दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट. अनवेलकमिंग, कुछ इस टाइप की बातें बोलना या इस टाइप का कुछ भी, ऐसी एक्टिविटीज जो चीजें तुम्हें अजीब फील कराएं या तुम्हें डिग्निटी तुम्हारी हर्ट करें, या तुम्हें लगता है कि एप्रोप्रिएट नहीं हो रहा तुम्हारे साथ, कोई भी वर्बल, नॉन वर्बल कमेंट, टच, बात करने का तरीका, दैट इज ऑल सेक्सुअल हरासमेंट. वर्क प्लेस में कभी तुमने देखा होगा लड़कियां, मुझे नहीं जाना, मुझे अजीब हो रहा है, सर मुझे बड़े गलत तरीके से देखते हैं. या लड़कों के साथ भी होता है, मैम मुझे बड़ी गलत तरीके से देखती हैं और वो मुझे स्टेयर करती हैं. दैट इज ऑल पार्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट. राहुल ने पूछा वर्क प्लेस क्या होता है. वर्क प्लेस मीन्स आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, वर्क, ऑफिस वगैरह. जहाँ पर भी काम करते हो, फॉर्मल भी हो सकती है वर्क प्लेस, इनफॉर्मल भी हो सकती है. अगर 10 लोगों से कम है, दैट विल बी अ इनफॉर्मल वर्क प्लेस. वेयर एज जब 10 लोगों से ज्यादा है, दैट इज अ फॉर्मल वर्क प्लेस. होता है लाइक थोड़ा डिटेल में. डिटेल में देखो, फॉर्मल वर्क प्लेस है जहाँ पर 10 लोग हैं, देयर इज अ प्रॉपर टीम, देयर आर प्रॉपर पीपल. 10 लोग जहाँ पर भी होंगे, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट एज अ फॉर्मल वर्क प्लेस. अगर कोई भी, जैसे अब कोई फॉर एग्जाम्पल कोई टेलर की शॉप है, वहाँ 5-6-7 लोग काम कर रहे हैं, 4-5 लोग काम कर रहे हैं, दैट इज इनफॉर्मल वर्क प्लेस. ओके. मैम, संजय इज आस्किंग कि हाउ कैन हर्टिंग समवन सेंटिमेंट कैन कम अंडर सेक्सुअल हरेसमेंट. नो, हर्टिंग सेंटिमेंट्स वोंट कम अंडर सेक्सुअल हरासमेंट. किसी के सेंटिमेंट हर्ट करना सेक्सुअल हरासमेंट में नहीं आएगा. बट फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी वर्क प्लेस में, किसने क्वेश्चन पूछा था रोहित, क्या नाम था उसका? राहुल. राहुल. यस मैम, राहुल. राहुल, अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी कोई र्यूमर्स या कोई ऐसे बोलता है, ओहो उसकी तो गर्लफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाता है, ये करता है, वो करता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा सेक्सुअल हरासमेंट में. ओके. ये नहीं है कि सेंटिमेंट हर्ट हो गए नॉर्मली तो तुम उसको कहते हो कि वो सेक्सुअल हरासमेंट में नहीं. इफ दैट इज अनवेलकमिंग, जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है, या इस टाइप के रिमार्क्स, कलर्ड रिमार्क्स, दैट विल कम इनटू सेक्सुअल हरासमेंट. पीपल हैव स्टार्टेड रेजिंग क्वेश्चंस लाइक मैम गौरव ने क्वेश्चन पूछा है कि सर टॉप सिटीज कौन सी हैं सेक्सुअल हरेसमेंट के केसेस में. इस पे मैं थोड़ा एनलाइटन करना चाहता हूँ आप लोगों को. अकॉर्डिंग टू 2020 एनसीआरबी रिपोर्ट्स,
कुछ ऐसी टॉप सिटीज हैं जैसे आंध्र प्रदेश हो गई, हिमाचल प्रदेश हो गई, दिल्ली हो गई, यहाँ पे सेक्सुअल हेरासमेंट के केसेस बहुत ज्यादा हैं और लाइक वो कम नहीं होते हैं, एवरी ईयर दे कीप इंक्रीजिंग. And ma'am, I also have a question from you. This is my personal Yes. question. You and I, we both belong to legal community. So, have you ever faced harassment in legal industry? और क्या होता है legal industry में legal harassment, और होता है तो how did you handle? देखो रोहित, जब हम कोर्ट जाते हैं या कोई भी लीगल इंडस्ट्री में हम जाते हैं, अब एज बीइंग अ फ्रेशर व्हाट हैपन विद एवरीवन कि हम उसको रेज नहीं कर सकते, अपनी वॉइस रेज नहीं कर सकते, बिकॉज देयर आर नो इंटरनल कमेटी और किसी भी टाइप की कमेटीज तो होती नहीं है कोर्ट के अंदर. नीदर उस टाइम क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, या तो हम शी बॉक्स में जाके कंप्लेन कर दें, या हम FIR करा दें, या हम इंटरनल कमेटी में कंप्लेन कर दें. बट प्रैक्टिकली क्या होता है, कोई भी है, देखो रूल रेगुलेशन की बात करना इज वेरी इजी, बट वी नो दैट हाउ दे आर इम्प्लीमेंटेड, एवरीवन नो कि कितना इम्प्लीमेंट होता है, कितना इम्प्लीमेंट नहीं होता. बट जब ऐसी चीज आती है प्रैक्टिकली, मैंने भी फेस की है, ऐसा नहीं है फेस नहीं की, बट एट दैट टाइम यू शुड बी कॉन्फिडेंट. आपको झुकना नहीं है, आपको मैनिपुलेशन करनी है कि आप अपनी बात कह भी दो, आपका वर्क प्लेस पे चीजें खराब भी ना हो. बिकॉज लिविंग कभी कभी क्या होता है, छोड़ना ऑप्शन नहीं होता, छोड़ना भी ऑप्शन नहीं होता और उस चीज को सहना भी ऑप्शन नहीं होता. तो आपको क्या करना होता है, उसको बहुत फर्मली डील करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आप उसे कॉन्फिडेंटली डील करो, उसे वो आपके ऊपर है आप कैसे हैंडल करते हो. प्रैक्टिकली इट्स अप टू यू, बिकॉज बीइंग ये नहीं है कि सिर्फ फीमेल विक्टिमाइज्ड है, मेल आर ऑल्सो विक्टिमाइज्ड. Ma'am, एक बारी ma'am, can I interrupt you? This yes, was the yes. question I was just about to ask you. धीरेन्द्र ने ये क्वेश्चन पूछा है कि मैम अगर मेल के साथ सेक्सुअल हेरासमेंट हो रहा है तो हम क्या करें? देखो मैं बताती हूँ, पहले तो वन साइडेड लॉज हैं इंडिया में विमेन ओरिएंटेड. अब क्या होता है, किसी कंपनीज में जो मॉडल्स बने होते हैं, रूल्स बने होते हैं, उसमें मेन के लिए भी राइट होता है. बट वेयर एज मेन के लिए एज सच कोई राइट नहीं है, विमेन के लिए ही राइट है. बट कंपनी की पॉलिसीज होती हैं जिसमें वो मेन के लिए भी इनकलकेट करती है ओके, रूल्स एंड रेगुलेशन. अब यार मेन को इंडिया में बहुत डोमिनेटिंग माना जाता है, और आजकल ऐसा है नहीं, क्योंकि विमेन भी बहुत तेज हो चुकी है, बहुत सप्रेसिव ऑपरेस करने लग गई है मेन को. तो इसमें तो भाई तुम्हें खुद डील करना पड़ेगा बीइंग अ मैन. अगर अब तुम्हारी कंपनी में पॉलिसीज हैं तो गुड एंड वेल. मेरा रोहित, यू विल लाफ, मैं कहीं पे गई थी तो एक सीनियर थी, लड़का बहुत प्यारा सा, छोटा सा क्यूट सा लड़का था, उसको बोलती है कि ओहो तुम, मतलब उसकी पैंट की साइड देखे, ओहो तुम्हारा तो बहुत छोटा है. अब दिमाग में तो इंसान की कितनी गंद होगी, पर वो लड़का कुछ नहीं कर सकता. ही वॉज फीलिंग अनकंफर्टेबल एट दैट टाइम, स्टिल ही हैज टू मैनेज. ये सब जो कंपनी की जो पॉलिसीज होंगी उस पर काफी डिपेंड करेगा. ये मतलब जस्ट इन केस इफ दिस रील गेट्स वायरल सो पीपल विल से, लड़के कहेंगे अस भाई अस, ये हमारे साथ भी होता है. तो लड़कों के साथ होता है, मुझे लगता है लड़की के ज्यादा कॉर्पोरेट में, लड़का लड़की दोनों के साथ होता है, बहुत होता है, ये नहीं कम, बहुत होता है. मैम तुषार ने क्वेश्चन पूछा है, मैम मींस एनी थिंग्स लाइक यूजेस ऑफ बैड वर्ड्स कम अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट? देखो बैड वर्ड्स विल नॉट कम अंडर सेक्सुअल. बैड वर्ड्स में क्या कंटेंट है, इफ इट इज सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, या कोई विमेन की डिग्निटी के ऊपर कोई बात आ रही है, या किसी पर्टिकुलर आप बॉडी पार्ट के ऊपर लेके कुछ बोल रहे हो, तो बॉडी पार्ट के ऊपर आप ले रहे हो, किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के ऊपर. देखो एक छोटी सी, देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ. मैं रोहित को बोलती हूँ, रोहित यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, क्या ये कमेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएगा? अब मैं रोहित तुम्हें ये बोलती हूँ, रोहित तुम तो क्या माल लगते हो, तुम्हें तो देख के मजा आ जाता है, तो इट विल कम अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट. ओके, भले ही मैम अभी हम यहाँ पे जैसे हंसी मजाक हो रहा है, लेकिन जब ये प्रैक्टिकल होता है तो काफी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं लड़के लड़कियां, बहुत अनकंफर्टेबल होता है. पता है लड़कियां, देखो अगर आप किसी जगह काम करते हो, ठीक है, अगर तुम्हें वहां पर एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं मिलता, इफ यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, इफ यू आर नॉट फीलिंग कंटेंटेड, जॉयफुल नहीं है, क्या तुम्हें वहां काम करने में मजे आएंगे? नहीं मैम, नो.
बिल्कुल भी नहीं आएंगे। बट लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, लड़की कहती है नहीं कल से नहीं जाना, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो ये सब चीजें होती है, जब तुम्हें अनवेलकमिंग अनकंफर्टेबलनेस होगी तो तुम नहीं जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि एक हैप्पी वर्क प्लेस के लिए एक हैप्पी इन्वायरमेंट होना चाहिए, कि जहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी लोग गेन कर सके, हैप्पीली आ सके, डाइवर्सिटी हो, इंक्लूजन हो, लोग मिल सके आपस में। अगर कोई भी अनकंफर्टेबल फील करेगा तो जॉयस नहीं रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा। राइट मैम, राइट मैम। अनन्या रेक्सवाल का क्वेश्चन है कि किसी के साथ हो रही है, अगर किसी लड़की के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट वर्क पे, तो वो कर क्या सकती है? कोई भी नॉर्मल लड़की, कोई भी नॉर्मल विमेन किसी के साथ हो रही है, तो व्हाट कैन शी डू? देखो अनन्या, यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन। फर्स्टली, अगर आपकी कंपनी में कमेटी है, यू कैन राइट अ कंप्लेन विद इन 30 डेज। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ आज कुछ हुआ तो विद इन 30 डेज आई कैन कंप्लेन। देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ 30 डेज। यहाँ पे लोग पूछेंगे कमेटी क्या होती है, तो कैन यू प्लीज इलैबोरेट कमेटी? हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सेक्सुअल हरासमेंट की कमेटी बनती है, ओके। जिस इन सब केसेस से डील करते हैं। ओके। तो उसमें क्या होता है, उस कमेटी में स्पेशली वो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूट होती है कि वो इसमें सेक्सुअल हरासमेंट के जो मैटर्स है वो देख सके। तो वहां जाके, मतलब उस कमेटी में यू कैन गिव योर कंप्लेंट विद इन 30 डेज ऑफ द ऑकरेंस, जिस दिन तुम्हारी होती है। सेक्सुअल हरेसमेंट कमेटी होती है, इट मींस ना? सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी होती है। तो वो किन कंपनीज में होती है, या सारी डोमेस्टिक वो सब में होती है, या कुछ पर्टिकुलर? वो एक ऑब्लिगेशन है कि सारी जो कंपनीज हैं उन सब में सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी होनी ही चाहिए। इवन स्कूल, मतलब कोई भी वर्क ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कमेटी होनी चाहिए, चाहे वो एनजीओ है, चाहे वो हॉस्पिटल्स है, चाहे वो स्कूल्स हैं, कॉर्पोरेट है, कहीं पर भी है, देयर शुड बी अ कमेटी। अगर किसी की भी विमेन को लगता है उसके साथ गलत हो रहा है, देन दे कैन मेक अ कंप्लेंट। और उसका पूरा प्रोसेस होता है, उसमें कमेटी में लोग देखते हैं कि हुआ है नहीं हुआ, एविडेंस सब चीजें लेके आते हैं सामने, उसके कॉम्प्लिकेशन ये निकल, उसके बाद वो सब एनालाइज करते हैं। ये नहीं है कि आपने कंप्लेन की और सामने वाला रेस्टिगेट हो गया या टर्मिनेट हो गया या फिर क्या कहते हैं उसको जॉब के लिए मना कर दिया, ऐसा नहीं, या उसको बोल दिया कि नहीं तुम गिल्टी हो, ऐसा नहीं होता। एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, एडजुडिकेशन होती है, देन उसके बाद कंक्लूजन होता है, उसके बाद ही राइट और रॉन्ग जो है वो डिसाइड होता है। मैम संदीप शुक्ला पूछ रहे हैं कि सेक्सुअल हरेसमेंट कमेटी कंपनी को बनाना जरूरी होता है, कंपनीज को? इज इट मैंडेटरी? कंपनीज को बनाना जरूरी होता है, वो अपनी जो रिपोर्ट है वो देनी होती है, बट लोग कतराते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने कंपनी में बात की थी, और पहले उन्होंने मुझे बोला कि मैम यू कैन ज्वाइन अस। तो उन्होंने बोला कि मैम ज्यादा सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है, उनको ये लगता है कि बाद में इनके लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, तो लोग कतराते हैं कि वो एक कमेटी बनाए और ये सब क्या कहते हैं फॉलो अप्स ले, चीजें रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, बिकॉज उनको ये रहता है कहीं ना कहीं दे आर मेकिंग विमेन अवेयर और मैन अवेयर और अदर पीपल अवेयर की इस टाइप की कमेटीज होती हैं, तो उनको एक वर्क प्लेस में प्रॉब्लम हो जाती है, तो रीजन भी अवॉइड करते हैं। और अगर करते भी हैं, अगर वो बनाते भी हैं, तो पैसे ले दे के अपना रिपोर्ट बनवा दी और खत्म, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग रिपोर्ट। ओके। हाँ, जब उन्हें कंप्लायंसेस पूरे करने होते हैं, जो सीएस वगैरह जाते हैं, तो कंप्लायंसेस पूरे करने हैं तो वो उसको रिपोर्ट बना के दे देंगे। मैम अंशुमन यादव ने एक सजेशन, मतलब अपना कमेंट रखा है कि विशाखा गाइडलाइंस पर बेस गवर्नमेंट को प्रॉपर लॉ लाना चाहिए। यस, बिल्कुल लाना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, बट यू नो इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन करना कितना मुश्किल है। लड़ते लड़ते तो 2015 से सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस तब भी कम नहीं हुए, अगर तुम डेटा उठाओगे तो आज तक भी कम नहीं हुए। नहीं, अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी दे आर स्टिल इंक्रीजिंग। मैम रेयरेस्ट ऑफ रेयर एक हमारे यूजर है, उन्होंने बोला है कि मैम आपके व्यूज ऑन सेक्सुअल हरेसमेंट अगेंस्ट मैन। मैम ने अभी बोला था इसके बारे में। वैसे मैं कहती हूँ वन साइडेड लॉ है, बहुत लूप्स है लॉ में, मुझे पर्सनली लगने लग गया है। क्योंकि जब लॉ बना था वे बैक, एट दैट टाइम विमेन वर नॉट एम्पावर्ड, दे वर सप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड। तो जब लॉ, कोई भी लॉ बनता है तो ये कंसिडर करते हैं कि तो जो मैक्सिमम लोग हैं
जो मैक्सिमम विक्टिमाइज है, वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का, उसके हिसाब से लॉ बनते हैं। तो विमेन उस टाइम वल्नरेबल थी, आज भी है, बट द थिंग इज कि मेन के साथ भी ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है, जिसके लिए कोई लॉ नहीं है। मेन को डोमिनेटिंग समझ के, मेल पेट्राइकल सोसाइटी समझ के बहुत साइडलाइन किया हुआ है, पर मैं मानती हूँ कि विमेन राइट होने चाहिए, बिकॉज मेन आर इक्वल सफरर नाउ डेज। आई थिंक रोहित, तुमने भी कभी ना कभी फेस किया होगा, लड़कियां भी स्टेयर करती हैं, लड़कियां भी स्टॉक करती हैं, और तुम्हें तो बहुत करती है। यस यस मैम, यू आर राइट, किया है। बट क्या होता है, लड़के इसे कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, बट जब जब तक एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जाता। बट आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे दो दोस्त हैं जिन्होंने who genuinely did complaint against some like 2 girls। तो वहां कंप्लेंट करने में भी बहुत मुश्किल आती है प्रैक्टिकली, तो उन्होंने ह्यूमन राइट कमीशन में जाके कंप्लेंट की, तब जाके कुछ एक्शन हुआ। क्योंकि वही मैम, आप प्रो विमेन जो आप लॉज बता रहे हो। तो विमेन यार, एक तो पता है ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बिकॉज बहुत सारी विमेन भी होंगी। देखो, फेमिनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस आई आई एग्री कि फेमिनिज्म इंपॉर्टेंट है, बट सबको समझना पड़ेगा, विमेन को समझना पड़ेगा दैट इक्वालिटी कैन नॉट बी अचीव, इक्विटी कैन, बिकॉज बायोलॉजिकली वी आर डिफरेंट। अगर हमें बोले कि आर्मी वहां पर एक सरहद पे जाके लड़ लो, विमेन कांट। अब विमेन ने उसका मिसयूज ये करना स्टार्ट कर दिया है कि भाई लड़की अगर रात को 1 बजे घूमते हैं तो हम भी घूमेंगे। आई थिंक विच इज नॉट राइट। I believe in equity, I believe in empowerment, but nowadays women has a wrong intention, or we can say orientation, कि जो आदमी कर रहे हैं हम भी वही करेंगे, but they don't know the repercussions, they don't know कि इससे क्या उनकी हेल्थ पे इफेक्ट आएगा, मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट आएगा, सोसाइटी में क्या इफेक्ट आएगा। डू यू एग्री, डू यू थिंक दैट ऐसा है? यस मैम, आई ऑल्सो अग्री, क्योंकि काफी ज्यादा केसेस मेन के खिलाफ भी आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। बट मेरे हिसाब से जो रेशियो है, मुझे लगता है 60-40 का है अभी भी, जो मेरे पर्सनल ओपिनियन है। और जो डेटा भी शायद कहता है, मैम मैं आपके सामने ना कुछ डेटा रखूंगा, आप जो मेंस के लिए भी और विमेन के लिए भी। मेन के लिए जो सेक्सुअल हेरेसमेंट ऑन मेन जो पिछले 3 सालों में बढ़ी है, वो 60% तक बढ़ी है, वो कम नहीं हुई। और इफ आई टॉक अबाउट विमेन, अकॉर्डिंग टू इंडिया टुडे की रिपोर्ट, 80% जो हमारी वर्किंग वुमेन है ना, उन्होंने कभी ना कभी सेक्सुअल हरेसमेंट फेस किया है, 80%। और मैम उसमें से सिर्फ 1% रिपोर्ट होता है, सिर्फ 1%। क्योंकि जो आपने स्टार्टिंग में कहा था कि काफी सारी लड़कियां करेज नहीं कर पाती हैं, कभी कोई करियर का इशू होता है या कभी कोई वैसी चीजें होती हैं, उनकी वजह से जस्ट दे आर नॉट एबल टू डू इट। सेकंड, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, ये टॉप 3-4 कंट्रीज है जिनमें, कंट्रीज बोल रहा हूँ, सिटीज है जिनमें सेक्सुअल हेरेसमेंट के केसेस एट वर्क प्लेस काफी ज्यादा डे बाय डे दे आर इंक्रीजिंग। एंड मैम यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है मेरे पास एनसीआरबी का, जिसमें सेक्टर्स डिवाइड किए हुए हैं कि सेक्सुअल हेरेसमेंट ऑफ विमेन किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा है। मैम आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैं आप सबसे बोलना चाहूंगा, 84% केसेस आईटी सेक्टर से निकलते हैं, और 58% केसेस हमारे 50% केसेस हमारे निकलते हैं ये जो फैक्ट्रीज होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, वहां पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे एक तो डोमेस्टिक सेक्टर है, और मैम जैसे आपने बोला सेक्सुअल हरेसमेंट कमेटी वो बनाते ही नहीं है। उन लोगों का मतलब रोहित, बहुत। लोग अपनी ऑब्लिगेशंस लेना नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि अगर ज्यादा अवेयर करेंगे तो उन्हें इशू आ जाएंगे। इसमें सबसे मैम, मेजर प्रॉब्लम इंडिया में यही है। मैम अनन्या ने एक काउंटर क्वेश्चन पूछा है कि मैम मेरी कंपनी में तो नहीं है सेक्सुअल हरेसमेंट की कमेटी, तो मैं क्या करूं? आप उसमें अपने जो बॉस है या सीनियर है उनको यू कैन राइट डाउन कि हमें वी नीड अ कमेटी, वी वांट टू फॉर्म अ कमेटी। अगर वो नहीं करते हैं, इफ यू वांट टू डू अ कंप्लेन, देयर इज शी बॉक्स, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन जो है उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, यू कैन रिपोर्ट देयर। और लेटर ऑन आप क्या कर सकते हो, एफआईआर कर सकते हो, आप फिर लीगली एफआईआर के थ्रू जा सकते हो। अगर आपको अपनी कमेटी फॉर्म करनी है, यू कैन राइट डाउन अ एप्लीकेशन और लेटर टू योर हेड, डिपार्टमेंट हेड। डिपार्टमेंट हेड। अगर वो कंप्लायंस करना चाहते हैं तो इट्स गुड एंड वेल, इट्स गुड फॉर द एम्प्लॉयर्स एज वेल एज एम्प्लॉय।
और मैम कमेटी होते हुए भी कमेटी काम ना करे फिर? तो यार उसके लिए यही यही होता है कि आपको अप्रोच करना पड़ेगा अपने जो सीनियर है या जो भी आपके डायरेक्टर है, XYZ, आपको ने बोलना पड़ेगा कि यार इसको आप वर्किंग मोड में लेके आओ, एंड ही विल डू रीजन भी, क्यों कमेटी होती है तो इंटरनली सब कुछ हैंडल हो जाता है, बट इफ समवन विल मूव आउट, वो कंपनी की ही फिर बदनामी होती है। कंपनी तो की अगर बदनाम। कोई लेटर, कंपनी की बदनामी होती है, तो कोई लेटर अगर देता है तो वो, मुझे लगता है कि वो जरूर मानेंगे और मानते हैं। Our audience is also bringing some data. Advocate Lakshya Rajput is saying कि everyone from 3 women face sexual harassment at workplace. हाँ ये है situation. This is the situation. और यार रोहित, लीगल फील्ड में तो बहुत है, बहुत ज्यादा है। Absolutely, ma'am. अगर कोई इसमें एडवोकेट्स, लेडी एडवोकेट्स होंगी, मेल भी होंगे, तो बहुत ज्यादा, मतलब बीइंग फ्रॉम लीगल प्रोफेशन मैंने तो काफी देखा है। Yeah. एंड अगर हम एक लॉ से बाहर जाते हुए बोले, नो मीन्स नो, अगर अनकंफर्टेबल है जरूर बोलना चाहिए, कॉन्फिडेंटली बोलो, बिकॉज वंस यू विल से यस, और वंस तुम सप्रेस ऑप्रेस हो जाओगे तो तुम्हारे साथ बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। मैम रूपाली ये बी द पूछ रही है रूलिंग, कि बी द रूलिंग मैम क्लास। मैम रूपाली का क्वेश्चन आया था, मैंने देखा नहीं था ऊपर। रूपाली ने ये पूछा है कि मैं अगर अभी किसी कंपनी में काम नहीं कर रही हूँ, इंटरव्यू के लिए गई, वहां मेरे साथ हरेसमेंट हुई, तो क्या वो भी सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस में हाँ, आएगा? वो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस में आएगा। इवन कोई क्लाइंट वॉक इन करता है, कोई इंटर्न वॉक इन करता है, कोई भी उस कंसर्न कंपनी में जाता है, अगर ये वहां वर्क भी कर रही है और ये कहीं बाहर जाती है काम करने के लिए, ओके किसी एम्प्लॉय के साथ जाती है, ओके। वर्किंग आवर्स में ऑफिस के, इट विल कम अंडर सेक्सुअल हरासमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी की कोई कैब है, उसका ड्राइवर है, तो दिस विल ऑल्सो फॉल अंडर हाँ, दिस? इट विल कम अंडर सेक्सुअल हरासमेंट। ओके ओके ओके। देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल ऑफिस 10 to 5 है, ठीक है, 10 to 5 है, आपका खत्म हो गया ऑफिस, उसके बाद अगर आपका कोई भी फॉर एग्जाम्पल कॉन्फ्रेंस कॉल है या वीडियो कॉल है विद योर कलीग, whosoever it is, which is, जो तुम्हारे ऑफिस से रिलेटेड है, और वहां पर भी इस टाइप का कुछ होता है कि कोई तुम्हारी फोटो ले रहा है या कोई डर्टी रिमार्क्स कर रहा है, देन इट विल ऑल्सो कम अंडर सेक्सुअल हरासमेंट। ओके गाइस, मोर ओवर, दिस अगर आप किसी ऑफिस की पार्टी में, मोर ओवर आप किसी ऑफिस की पार्टी में भी जाते हो और वहां आपके साथ कुछ बदतमीजी होती है, वो भी सेक्सुअल हरासमेंट है। अगर गाइस कलीग्स अपने लिए जा रहे हैं फॉर फन, इट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट सेक्सुअल हरासमेंट, बट अगर रोहित तुम मेरे कलीग हो या तुम मेरे बॉस हो और तुम कोई पार्टी थ्रो कर रहे हो ऑफिस की, और मैं वहां जाती हूँ, मेरे साथ कोई बदतमीजी होती है, तो इट विल ऑल्सो कम अंडर सेक्सुअल हरासमेंट। थैंक यू सो मच मैम का। गाइज आई थिंक ये एक पर्टिकुलर टॉपिक का लाएगा, तो लेट्स स्टिक टू दिस क्वेश्चन। बट फिर भी मैम रमन पूछ रहे हैं कि इन फ्रॉम विच ईयर शुड आई स्टार्ट माय इंटर्नशिप? सो आई रमन, टू रमन, आंसर। फ्रॉम, अगर तुम्हें इंटर्नशिप करनी है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड थर्ड ईयर। ओके सेकेंड थर्ड ईयर से, अगर तुम्हें लिटिगेशन में जाना है तो सेकेंड थर्ड ईयर से स्टार्ट कर दो। मतलब अपना पार्शली, मतलब जो मुझे लगता है, सबका अपना व्यू सकता है, वीक में 1-2 दिन जरूर कोर्ट जाओ, अगर रेगुलर नहीं जा सकते, थोड़ा कोर्ट के इन्वायरमेंट से वाकिफ हो गए, तुम्हें समझ आएगा, तो तुम्हें काफी इंटरेस्ट डेवलप होगा। और कॉलेज में भी इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जो भी लॉ स्टूडेंट है, जितनी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट हो सकता है यू शुड डू, बिकॉज कोर्ट जाना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन्हीं सब चीजों से होगी। बुक्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट डिबेट, स्टूडेंट एक्सचेंज, पार्लियामेंट्री डिबेट जो भी होता है, यू शुड अग्री पार्टिसिपेट। बिकॉज अग्री। मैं तुम्हें रोहित एक चीज बताती हूँ, सारा वकालत में कॉन्फिडेंस का गेम है। सबका आईक्यू सेम होता है, सब रिसर्च कर सकते हैं, ड्राफ्ट भी तुम सीख जाओगे। इफ यू डोंट हैव अर्ज टू गो इन टू द कोर्ट एंड स्पीक कॉन्फिडेंटली, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज देर आर नंबर ऑफ पीपल हु आर क्वाइट इंटेलिजेंट, बट एट द एंड ऑफ द डे जब कोर्ट जाते हैं दे कांट स्पीक। यस, क्योंकि और हमारे
एक थ्योरेटिकल नॉलेज कॉलेज की और कोर्ट की जमीन आसमान का बहुत डिफरेंस डिफरेंट आ है। जाता है। और जितने भी, देखो मैं भी एक यंग वकील हूँ, तो तुम सारे भी अभी प्रोफेशन में बहुत सारे होंगे जो आ रहे होंगे, आएंगे। सोशलाइजेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इफ यू डोंट हैव क्लाइंट, देन यू डोंट हैव एनीथिंग, लाइक कुछ भी नहीं मिलेगा। जब तक क्लाइंट नहीं होगा, तुम नॉलेज कहाँ अप्लाई करोगे, अपना कॉन्फिडेंस कहाँ अप्लाई करोगे? यस। और इन द स्टार्टिंग मैंने देखा है बहुत सारे एडवोकेट्स को, दे वांट टू अर्न मनी एकदम स्टार्टिंग में कि सब कुछ मिल जाए। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। एथिकली स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करो, अपना मेरिट बनाओ, उसके बाद आप जितने मर्जी पैसे मांगो। बट स्टार्टिंग में अगर आपने एक बार लूटना पीटना अनएथिकली शुरू कर दिया, तो अब बस कोई क्लाइंट नहीं आएगा। करेक्ट मैम, करेक्ट मैम। संजय इज आस्किंग कि मैक्सिमम टाइम टू रिपोर्ट सेक्सुअल असॉल्ट केसेस कितना है, कि हम किस सॉरी, कब तक। मैम संजय इज आस्किंग कि मैक्सिमम टाइम क्या है उन केसेस को रिपोर्ट करने का, सेक्सुअल हेरेसमेंट के केसेस को। 30 डेज। 30 डेज अगर आप कमेटी में कंप्लेन करते हो, दैट इज 30 डेज। और इफ यू गो फॉर एन FIR? FIR में यार आपको अपने जो भी है, बस कंप्लेन के लिए तो आप कभी भी दे सकते हो, उसमें कोई ऐसे स्ट्रिक्ट टाइम नहीं है। कोई टाइम बट बार नहीं है। जैसे बोलते हैं कि आप डिले करते हो FIR में या डिले करते हो रिपोर्ट में, तो यही माना जाता है कि आप कोई एक केस लेके आए हो, तो वो डिले भी देखा जाता है। तो एज सुन एज पॉसिबल जब आप कर दो, वो बेटर है। मैम अंशुमन यादव हैज जस्ट सेड, रोहित सर ये जो कहा IT सेक्टर और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 84% harassment is there, we all know the intention behind it, तो क्या इसको प्रॉपर रिजर्वेशन सिस्टम के साथ फीमेल्स को हम सेव कर सकते हैं? रिजर्वेशन, रिजर्वेशन रोहित, रिपीट। मैम ही जस्ट वांट्स टू आस्क कि अगर हम कॉर्पोरेट में भी रिजर्वेशन लाएंगे तो कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, क्योंकि IT सेक्टर में कोई रिजर्वेशन नहीं है, इस वजह से आई थिंक ही इज थिंकिंग कि इतना ज्यादा वो है। नहीं यार, इसमें रिजर्वेशन लाने से मुझे लगता है कि बहुत वेंडेटिव हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मेन को स्पेशली, बिकॉज वहां पर फिर एक रिवेंजफुल नेचर कहीं ना कहीं आ जाएगा, और वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके मैम, ओके। तो मुझे लगता है कि इसमें रिजर्वेशन की जरूरत है, बट फॉर्मुलेशन और जो पॉलिसीज अभी बनी हुई है कमेटी, मतलब की कमेटी बनानी है, वो लोग अपनी प्रॉपरली कमेटीज को कॉन्स्टिट्यूट करें, तो वो भी काफी हद तक हेल्प आउट करेगा। ओके मैम, सो सुरभि हैज रेज्ड अ क्वेश्चन कि मैम एक लड़की कैसे आइडेंटिफाई कर सकती है गुड टच बैड टच को? देखो सुरभि, हमें पता लग जाता है लोगों के बात करने से, कंडक्ट से, बॉडी लैंग्वेज से। आप विमेन इतनी, मतलब सेंसेस बहुत काफी तेज होती हैं, वो समझ जाती हैं। जो कमेंट करने का तरीका होता है, जो कमेंट करने का तरीका होता है, उससे आपको इजीली पता लग जाता है। कोई हमारे क्लोज भी आता है, तो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि वेदर दैट पर्सन इज राइट और रॉन्ग। ओके, करेक्ट मैम। सुरभि, अगर मैं तुम्हें बोलूं, सुरभि मैं तुम्हें बोलूं यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, तो क्या तुम उसे रॉन्गली परसीव करोगे? नो, रोहित टेल मी। नो अगर मैं मैम, नो। तुम्हें बोलूं, नो ना, अगर मैं बोलूं सुरभि यू आर डार्लिंग, यू आर माई बेबी, आई वॉन्ट टू स्टे विद यू, सो डू यू फील गुड और बैड? अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल, बिकॉज इट इज अनवेलकमिंग, यू विल फील अनकंफर्टेबल, और तुम उस चीज को कहीं ना कहीं डेवलप करोगे माइंड में, यार मेरे साथ ना ठीक नहीं हुआ, यू विल फील बैड। करेक्ट। और यार कभी कभी जो मैं भी ऑब्जर्व कर रही हूँ वर्क एनवायरनमेंट में, मेन इन्वॉल्व होता है, विमेन भी इन्वॉल्व हो जाती है। लेटर ऑन दे सेड दैट इन्होंने हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया। तो प्लीज अगर कोई ऐसा हो, प्लीज ना करें किसी के साथ। इट शुड करेक्ट मैम। बी नो, सिंपली नो। अगर आप रिलेशन में आ रहे हो और कंसेंट से आ रहे हो, तो प्लीज सामने वाले को परेशान करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच मैम। मैम नंदिनी हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन कि मैम अगर हम कंप्लेंट करें और वो हमें जॉब से निकालने की धमकी देते हैं या निकाल देते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं? क्या वो हमें डायरेक्ट निकाल सकते हैं कंप्लेंट करने पर? नहीं, वो हमें डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसमें अपील का प्रोविजन है।
उसमें उन्हें अपना पूरा रिटर्न देना पड़ेगा, रीजन अपना देना पड़ेगा कि वो तुम्हें क्यों निकाल रहे हैं। वो ओके रेजिग्नेशन तुम्हें ऐसे नहीं दे सकते, टर्मिनेशन तुम्हारा नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल दे आर नॉट गिविंग यू द प्रॉपर आंसर, द प्रॉपर रिप्लाई। ओके थैंक यू सो मच मैम। एवरीवन इज आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस। वेट मुझे बहुत वो हो रहा है ज्वाइन करने में, काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना। अगर जिसके भी क्वेश्चंस होंगे आई एम रेडी टू टेक, दे कैन मैसेज मी और मैसेज yes रोहित, वी विल you गिव यू can you आंसर्स can ऑफ guys you ईच एंड can एवरी direct क्वेश्चन। ma'am Surbi I think has asked one more questions, one more question। okay मैम मेरा एक और इससे इससे ही फर्दर एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि जस्ट इन केस वो जस्ट कंप्लेंट करने पर विदाउट लाइक टर्मिनेट डायरेक्ट ही कर देते हैं, तो वो जो विमेन है या वो जो लड़की है वो क्या एक्शन ले सकती है? एक तो सेक्सुअल हेरासमेंट के ऊपर यस अपने ले रही है बेचारी, और फिर अपनी जॉब को बचाने के लिए व्हाट कैन शी डू? देखो रोहित, क्या होता है कि अगर पहली बात है वो ऐसा कर नहीं सकते, करते हैं तो विद इन अंदर ही आप अपील कर सकते हो कमेटी में, नहीं मानते देन यू कैन टेक एक्शन लीगल। बाहर आपको कंप्लेन करनी है, आप कंप्लेन करो, आपके पास डिफरेंट तरीके हैं उसको हैंडल करने के। ओके ओके मैम। सौरभ इज सेइंग मेरा क्वेश्चन ले लो। सौरभ कैन यू प्लीज सेंड योर क्वेश्चन अगेन, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन थे तो शायद आपका खो गया इसलिए मेरे को मिल नहीं रहा। सो वी विल आंसर हियर। सिद्धू मैम वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क यू कि काफी सारी जगह काफी सारे प्लेसेस में हमने ये देखा है कि जैसे हमने करी कि मेंस के साथ ऐसा हो रहा है। मैम एम आई ऑडिबल टू यू? यस यस, यू आर ऑडिबल। हेलो मैम एम आई ऑडिबल? हेलो यस रोहित, यू आर ऑडिबल। यस मैम। मैम सुरेंद्र हैज आस्क्ड कि जो मैन के साथ हो रहा है तो मैन के लिए कोई कमिटी होती है जैसे लड़कियों के लिए तो होती है? देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर जो पॉलिसीज हैं कंपनी की उसमें अगर मेंशन है तो दे कैन डू, बट वैसे जनरली विमेन ओरिएंटेड लॉ है, विमेन एंड ट्रांसजेंडर, बट मेन का एज सच नहीं है। बट अगर कोई कंपनी अपनी पॉलिसीज में डालती है देन हो सकता है। ओके तो आई थिंक मैम वी हैव addressed all the questions, almost all the questions, and you have answered very well, like in a very well behaved manner। मैम थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने। और गाइस एक चीज और मैम, एक और क्वेश्चन आ गया ऊपर। रोहित आस्क हर व्हाट इज द डिफरेंस बिट आई थिंक गाइस यू आर joining little bit late। मैम डेजी का क्वेश्चन रोहित, व्हाट इज द डिफरेंस रोहित बिटवीन एक्चुअली ना आई हैव सेक्सुअल असॉल्ट? सेक्सुअल, देखो सेक्सुअल असॉल्ट कैन बिकम आल्सो पार्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ओके अगर आप किसी के साथ कुछ मारपीट या कुछ भी करते हो, लेकिन सेक्सुअल हरासमेंट इज अ वेरी वाइडर टर्म। इसमें तुम्हारी दोनों चीजें आएगी, वर्बल भी आएगी, नॉन वर्बल भी आएगी, जेस्चर्स भी आएंगे। तो ओके सेक्सुअल असॉल्ट विल आल्सो कम अंडर सेक्सुअल हरासमेंट। ओके एंड आई विल गिव अ ब्रीफ आंसर। जिसका भी क्वेश्चन दे कैन आस्क मी डायरेक्टली, आई विल एक्सप्लेन यू अच्छे से। मैम आनंद कुमार दुबे ने क्वेश्चन पूछा है कि हम what can be done to force an employer to have an internal committee dealing with sexual harassment? ये रोहित हमने शायद से पहले बताया था। People are joining late ना। अरे वो एक्चुअली क्या, मुझे दोबारा क्वेश्चन भी। मैम इनका क्वेश्चन अलग है। इनका क्वेश्चन ये है कि हम किसी एम्प्लॉयर को फोर्स कैसे कर सकते हैं कि वो सेक्सुअल हेरासमेंट की कमिटी अपने ऑफिस में मतलब लागू करे या बनाए। देखो हम फोर्स नहीं कर सकते, मैंडेट है, हम कंप्लेन कर सकते हैं, बट मैंडेट है, वो नहीं कर रहे, आप इसको फोर्स नहीं कर सकते। आपके पास और भी ऑप्शन है, शी बॉक्स है, आपके पास एफआईआर करने का प्रोविजन है, आपको बहुत सारी चीजें। वो नहीं कर रहे हैं, वो उन्हीं को प्रॉब्लम देगा, बिकॉज जो कंप्लेन्स हैं वो आउट ऑफ कंपनी जाएंगी, देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर देम, फंडिंग रेज नॉट फॉर अस। फंडिंग रेज करने में भी इशू आता है, और कभी उनका कोई इंटरनल मतलब एक्सटर्नल ऑडिट हो जाता है, जैसे जो कंपनी सेक्रेटरीज करते हैं, तो उनमें भी उनकी कंपनी के अगेंस्ट पेनल्टीज लगती हैं।
पेनल्टीज लगती हैं। Yes. तो अभी ये रोहित हमने स्टार्टिंग में ये बताया था क्या करते हैं लोग कि फेक पूरा अपना जो भी रिपोर्ट देना होता है वो दे देते हैं। तो Fake एम्प्लॉयर report. को तो पता भी नहीं लगता है कि कमेटी है नहीं है क्या है, बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर, नॉट इवन दे आर नॉट दैट अवेयर कि वो इस चीज के ऊपर रेज कर सके क्वेश्चंस। Okay, ma'am. Okay. Thank you so much, ma'am. Guys, इस टाइप के सेशंस होते रहेंगे, पीपल विल गेट अवेयर और वो अपने कंपनीज में या जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है दे कैन स्पीक। yes, yes. इस तरीके के मैम हमें सेशंस करते रहने चाहिए, क्योंकि काफी सारी लड़कियों ने, इनफैक्ट लड़कों ने भी हमसे क्वेश्चंस पुट अप करे इन चीज के, क्योंकि लड़के भी फेस कर रहे हैं। बाकी गाइस, अगर आप लोगों को किसी को भी और कोई इशू आता है तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मैम और यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी. We will give you our contact number, so And we will help if you. anyone wants PPT, if anyone wants PPT, complete PPT, they can ping me up. I will Yes. send them tomorrow. और There is कोई no भी issue. डाउट अगर आता, किसी को कोई भी डाउट आता है they can ask. okay, I think ma'am we have addressed all the questions, and thank you so much ma'am for giving us your precious Thank you, time. Rohit. Thank you, Rohit. You're a Thank- wonderful person. I'm lucky that I've joined this Instagram live with you. Ma'am, I am lucky that I'm you grateful to have you. enlightened your knowledge with my followers. Like, I don't call them followers, my family, so they are very loyal. So they, thank you so much ma'am. Bye guys. Welcome. Take care. Bye. Bye, everyone. Take care. Bye.